हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत उपाध्याय। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वीडियो देखने से पहले आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए, चीज़ों को नोट करिए, जो क्वेरी हो उनको नोट करिए और मुझे फ़ोन से या व्हाट्सएप से क्वेरी जो भी हो आपकी आप कांटेक्ट करिए। वीडियो छोटा इसलिए बनाते हैं ताकि हम आसानी से आपको शेयर कर दें। बड़ी वीडियो जल्दी शेयर नहीं होती है, इसीलिए हम एक दो टॉपिक एक साथ लेकर के आते हैं। आज हम बात करेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी इन क्रिस्टल। This topic is related to solid state chapter. We know that packing efficiency is the total space occupied by constituent particles. These constituent particles may be ion, atom और molecule. ओके, अब हम इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखेंगे। इन सारे अरेंजमेंट में पैकिंग इफ़िशियंसी को समझने से पहले हमको उनके वैकेंट स्पेस के बारे में जानना ज़रूरी है। These vacant space which are present in between constituent particles are called wires। और बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है wires are of two types, tetrahedral wires and octahedral wires। tetrahedral wires जनरली ये मिलते हैं जब 4 constituent particles आपस में अटैच होते हैं, और जब 6 constituent particles आपस में अटैच होते हैं तो octahedral wires बनता है। और हमने ये भी आपको बताया था कि ये एक दूसरे में इनके नंबर में क्या रिलेशन होता है। ऑक्टाहेड्रल वायर्स अगर n है तो टेट्राहेड्रल वायर्स 2n के इक्वल होता है। ओके बेटा, अब हम जितने भी हमारे पास यूनिट सेल हैं बारी बारी से सबकी पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में बात करेंगे। जैसे सिंपल क्यूबिक सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है और हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। हम सभी जानते हैं इन सिंपल क्यूबिक सेल देयर आर 8 एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड ईच एटम प्रेजेंट ऑन कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ओके, आप डायग्राम में बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। और हम ये भी जानते हैं इन सारे एटम्स का केवल 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल से बिलोंग करता है, यानी फॉर सिंपल क्यूबिक सेल ओनली 1 एटम बिलोंग्स। ओके, अगर बेटा हम बात करें इसकी पैकिंग इफ़िशियंसी कैसे निकलेगी, तो इस जो हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर का टोटल वॉल्यूम जो भी हमारे यूनिट सेल के अंदर आ रहा है उसको ऊपर रख दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, और जैसे आप उसको परसेंटेज यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैकिंग इफ़िशियंसी आपको मिल जाएगी। वॉल्यूम 1 स्फीयर का अगर आपको निकालना होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है, हम जानते हैं। और यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, A इज इक्वल टू 2R के इक्वल होता है, जैसे आप डायग्राम से समझ सकते हैं। अब अगर हम इस यूनिट सेल के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये क्यूबिक फॉर्म में होता है, A की पावर 3 के बराबर होगा। और A की पावर 3 को हम अगर 2R की जगह 2R की पावर 3 कर दें तो ये 8R की पावर 3 हो जाएगा। और इस हिसाब से हम R और A के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल चुके हैं। अब हम पैकिंग इफ़िशियंसी की बात करेंगे तो 1 एटम का टोटल जो इस वॉल्यूम है उसको ऊपर रख देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ 1 एटम आप ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। उस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल आई है 8R यहाँ रख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए कॉपी में अपने, इसीलिए मैंने कहा था कि आप पहले कॉपी आप निकाल लीजिएगा। इसको आप बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे तो करीब 53 या 54 के करीब आएगा, 52.36। अच्छा बेटा, अब ये जो 52.4 के करीब आया आपका, अगर आप इसमें से ये देखें कि कितना वैकेंट स्पेस अवेलेबल है तो आप इसको 100 में से माइनस कर दीजिएगा, 47.6% आपका वैकेंट स्पेस आ जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी अपने HCP में, CCP में। ओके, तो हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को देखने से आपको ये पता चल रहा है कि 8 एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं और जितने भी फेस के डायगोनल हैं यानी फेस के जो सेंटर है उन पे भी एक एक एटम प्रेजेंट है। अभी आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हम इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाएंगे। इसके क्रॉस सेक्शन को देखने के बाद हमको आइडिया हो जाएगा कि ये एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके बेटा, अब हम इसकी पैकिंग इफ़िशियंसी अगर निकालना चाहें तो BC को हमने A मान लिया और ये हमारा रेडियस होता है, रेडियस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और AC हमारा यहाँ पे बॉडी डायगोनल नहीं है,
जिसको हम फेस डायगोनल यहाँ पे यूज करेंगे। ओके बेटा, याद रखिएगा फ्रंट फेस का फेस डायगोनल हमारा AC है और AC इज इक्वल टू 4R के इक्वल होगा। सबको समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे ABC, इसमें AC इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और सबकी वैल्यू पुट करेंगे। AC को आपने B माना हुआ है, BC को A माना हुआ और AB भी A है अपना। ओके, इस हिसाब से हमको पता चलेगा B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर और देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, B और R में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो B इज इक्वल टू 4R के इक्वल था और ये एक रूट 2A के इक्वल था, तो इस तरीके से A इज इक्वल टू 4R डिवाइड बाई √2 आ गया। बहुत अच्छा समझ में आया। इसको आप 2√2 भी R भी लिख सकते हैं। अब आपको A और R के बीच में रिलेशन समझ में आ गया है। अब इसका यूज करेंगे हम वॉल्यूम निकालने में। तो क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम A की पावर 3 होता है। A की जगह आप R वाली वैल्यू पुट करिए, इससे आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम आगे पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे। पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बेटा यहाँ पे चूंकि FCC है, FCC में 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एक यूनिट सेल में, इसीलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें 4 स्फीयर का वॉल्यूम पता चल जाएगा। और अगर हम बात करें अपने यूनिट सेल के वॉल्यूम के, तो वो A की पावर 3 के बराबर होता है। और यहाँ पे हमने पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखा, इन सारी वैल्यू को पुट किया। अब जो अपना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 16/3 πr³, इसको ऊपर लिखा जाएगा। टोटल वॉल्यूम जो आएगा उसको नीचे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे अपनी कॉपियों में बेहतर तरीके से। अब यहाँ R से R काट दीजिए आप, 2√2 ये जो वैल्यू है ये 16√2 में कन्वर्ट हो जानी चाहिए और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 74% के करीब इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसकी डेंसिटी हमारे सिंपल यूनिट सेल की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। इसके बाद हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे। बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कंसंट्रेट होकर इसको समझिएगा। अब यहाँ पे बात ये करनी है कि जो आपका यूनिट सेल है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में एक एटम प्रेजेंट होता है, जिसको हम बॉडी डायगोनल के हिसाब से ही पता कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें हमें बॉडी डायगोनल की ज़रूरत होती है। हम F और A बॉडी डायगोनल का यूज करेंगे। F से A को आप अगर ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, तो 4R के इक्वल आप मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, बोलिए मान सकते हैं ना। अच्छा, बहुत अच्छा आपको समझ में आया। अब यहाँ पे हम ED को A के बराबर मान सकते हैं। इस हिसाब से अगर हमको FA की वैल्यू पता चले, लेकिन FA पता करने के लिए हमको एक जो बेस है उसका भी डायगोनल खींचना पड़ेगा, यानी FD के बारे में हम लोग पता करेंगे। तो पहले हम लोग FD यानी B को कैलकुलेट करेंगे। इस B की वैल्यू हम लोग ट्राइंगल FAD में रखेंगे। ओके, और इस तरीके से हमको FA की वैल्यू पता चलेगी। तो हम सबसे पहले अपना एक छोटा ट्राइंगल लेंगे, छोटा ट्राइंगल यानी जो बेस में है, बेस वाला ट्राइंगल FED या EFD को लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वी नो दैट FD स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। FD को आपने B मान रखा है और EF हमारे एज लेंथ के बराबर होते हैं, ED भी एज लेंथ होता है। इसको सॉल्व करिए और V की वैल्यू निकाल लीजिए। तो वेरी सिंपल, B इज इक्वल टू √2 A के इक्वल आ गया। अब आप दूसरे ट्राइंगल का यूज करिए, AFD का यूज करिए। AFD में वी नो दैट FA इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा, सिंपल सी बात है। C स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब A की जगह तो कुछ नहीं करना, A को A रहने दो और B की जगह आपने ऊपर एक रिलेशन निकाल रखा, उसको यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू को। तो C इज इक्वल टू 3A स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और हम एक चीज़ और जानते हैं बेटा, C हमारा अभी ऊपर आपने लिखा है 4R के इक्वल होता है। इस 4R को C इज इक्वल टू 4R को √3A के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल है। और इस हिसाब से आपको A और C के बीच में एक रिलेशन आया और C और R आपस में इक्वल हो जाएंगे 4R। इस 4R के हिसाब से आप R और A के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी की। तो पैकिंग इफिशियंसी में हमको वॉल्यूम चाहिए यूनिट सेल का, A की पावर 3 होता है।
सॉरी, वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो 4/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वॉल्यूम स्फीयर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद हम इसकी पैकिंग इफ़िशियंसी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेटा आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा, जो भी आएगा वो आप देखिएगा 68% के करीब आना चाहिए। इस तरीके से आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ। जो भी आपको समस्या हो आप हमसे संपर्क करिए। ऑल द बेस्ट।